इस प्रॉपर्टी में आपको हर अपार्टमेंट पार्क फेसिंग और 3 साइड ओपन मिलता है। सो हर फ्लोर पे आपको सिर्फ 2 ही फ्लैट्स मिलेंगे, 50,000 स्क्वायर फीट ऑफ ग्रैंड, 4 levels of clubhouse. And guys, this is the sample apartment which is 4 BHK plus oven, 2800 square feet इसका साइज आता है, 3 साइड ओपन अपार्टमेंट विद 5 balconies। हर टावर के ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट मिलते हैं जिसमें 4 BHK के साथ 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट गार्डन एरिया, 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द IGI एयरपोर्ट, मेट्रो इज कमिंग जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। सो यू कैन बुक दिस प्रॉपर्टी बाय पेइंग जस्ट 47 lakhs नाउ। सो द पेमेंट प्लान इज हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल प्रॉपर्टी गाइस गुड़गांव। मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए एक और नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेके आया हूं। सो गाइस, टुडे आई एम एट सैंक्चुरी बाय ATS होमक्राफ्ट लोकेटेड एट सेक्टर 105 द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव। सो एक ये ऐसा प्रोजेक्ट है विच इज वेरी गुड डिजाइन फॉर द एंड यूज लिविंग। व्हाई इट्स वेरी गुड डिजाइन फॉर द सेल्फ यूज लिविंग? बिकॉज दिस लो डेंसिटी प्रोजेक्ट ऑफर्स यू जस्ट 2 फ्लैट्स पर फ्लोर अलॉन्ग विद 70% ऑफ ओपन ग्रीन एरिया। इस प्रॉपर्टी में आपको हर अपार्टमेंट पार्क फेसिंग और 3 साइड ओपन मिलता है, और भी इसके अंदर मल्टीपल USPs है जिसके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ प्राइसिंग यू विल गेट ऑफ दिस प्रॉपर्टी विच आई विल टेल यू टुडे, यू विल नॉट फाइंड इन द एंटायर गुड़गांव मार्केट फॉर दिस काइंड ऑफ लग्जरी अलॉन्ग विद अ वेरी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एक बार अभी हम इनका चल के पूरा एक्सक्लूसिव मॉडल देखेंगे, फिर इनका एक हम सैंपल अपार्टमेंट देखेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे कि क्या इसकी ऐसी एक्सक्लूसिव प्राइसिंग आती है, क्या पेमेंट प्लान है, क्या यहाँ की लोकेशन एडवांटेजेस है, एंड हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी। Guys, this entire project spans over 13.078 acres with just 734 apartments. So it's a low density project. The per acre density comes at just 56 per acre. So you can realize how much openness you will be getting in this property. So guys, this is the main 84 meter wide road. So अगर मैं इस project के distance की बात करता हूँ, it is just 700 meter away from द्वारका expressway. So it's just 1 minute drive from द्वारका expressway. So यहाँ से main हमारी project की entrance हो जाती है। ये front पे किस चीज का portion आता है, एक बार पहले पूरा मॉडल का टूर अराउंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको चल के बताऊंगा कि ये किस चीज का पोर्शन है। सो यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस रहेगी। सो एट द एंट्रेंस यू कैन सी कंप्लीट दिस पोर्शन। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नर्सरी स्कूल आएगा। उसके अलावा जो आप ये वाला लैंड पार्सल देख रहे हो, यहाँ पे द डेवलपर विल बी डेवलपिंग 6 एक्सक्लूसिव विलास। उसके बाद गाइज ये हमारा पूरा रेजिडेंशियल पोर्शन आ जाता है। And guys, in 13.078 acres, the 70% of area is open green only. Plus मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, entire project का कंसेप्ट आता है 2 to a core. So हर फ्लोर पे आपको सिर्फ 2 ही फ्लैट्स मिलेंगे। आप इसमें चाहे 3 BHK अपार्टमेंट ले लो, चाहे 4 BHK ले लो, फ्रंट बैक साइड वो तीनों तरफ से ओपन होगा। So you will get a complete 270 degree 3 side open view। और इसमें गाइज अगर आप टावर की प्लेसमेंट भी देखोगे, पूरी हर इसमें टावर आपको आउटर पेरीफेरीज पे मिलते हैं। So each apartment will gonna be facing the city side as well or the park facing as well. So हर अपार्टमेंट से आपको park facing view इसमें मिलने वाला है। Plus guys, see the complete central greenery at the center guys, see this complete reverb 50,000 square feet of grand, 4 levels of clubhouse. So इसका clubhouse basically 4 portions में divided है। रिक्रिएशन जोन, सेलिब्रेशन जोन, ट्रांसफॉर्मेशन जोन एंड पार्टी जोन, जिसमें आपको सारी स्टेट ऑफ आर्ट अमेनिटीज मिलती है। लाइक स्टेट ऑफ आर्ट जिम विल बी देयर, स्टीम एंड सोना रूम विल बी देयर, कैफे एंड रेस्टोरेंट विल बी देयर। अलग से इसमें वीगन कैफे भी रहेगा। उसके अलावा गोल्फ सिमुलेटर विल बी देयर, टेबल टेनिस विल बी देयर, बिलियर्ड्स, पूल टेबल, स्नूकर टेबल विल बी देयर, स्क्वैश कोर्ट विल बी देयर, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट विल बी देयर, बैंक्वेट हॉल विल बी देयर एंड मेनी मोर अमेनिटीज। एंड गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द टावर हाइट, सो इट वेरीज फ्रॉम G+31 to G+35। सो जो ये वाले हमारे टावर्स आते हैं, these stars are G+35, वो फ्रंट वाले टावर्स है। सो दो स्टार्स आर G+31, 32। प्लस गाइस, सी दिस कंप्लीट सिग्नेचर फसाड ऑफ द ATS। सो ATS की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, आपको उस पे ये सेम टाइप का फसाड देखने को मिलेगा। बिकॉज उसके अलावा अगर आप इस सेंटर पे देखोगे गाइस, चेक आउट दिस फुल लेंथ ऑफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, जो कि आपको आपके प्रोजेक्ट के सेंटर पे मिल जाता है, अलॉन्ग विद द किड्स पूल एंड स्प्लैश पूल। अगर मैं आपको ओपन एरिया में स्पोर्ट्स अमेनिटीज की बात करता हूँ, सो ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स अमेनिटी यू गेट इन दिस प्रॉपर्टी। सो ये बेसिकली जनरेशनल लिविंग कंसेप्ट पे प्रॉपर्टी आती है। इसमें अगर आपके बच्चे टीनेजर है या फिर वो बिल्कुल किड्स है या आपके घर पे पेरेंट्स है, सो फॉर एवरी जनरेशन दे आर गिविंग यू ईच काइंड ऑफ अमेनिटी। स्पोर्ट्स अमेनिटीज की बात करता हूँ, सो एट द सेंटर यू कैन सी द क्रिकेट पिच इज देयर, टेनिस कोर्ट विल बी देयर, दिस इज द पिकल बॉल कोर्ट विल बी देयर, स्केटिंग रिंग विल बी देयर, बास्केटबॉल कोर्ट विल बी देयर। प्लस गाइस, द व्हीकलर मूवमेंट इज restricted in this property only till the
आउटर पेरिफेरी विच इज ड्रॉप ऑफ जोन और ईदर इन दी बेसमेंट। सो 2 लेवल की बेसमेंट बना रही है, उसके अलावा ओपन ड्रॉप ऑफ जोन पे विजिटर पार्किंग आती है। सो फॉर 734 फैमिलीज द डेवलपर इज क्रिएटिंग 3000 प्लस कार पार्किंग। सो हर फ्लैट के साथ 4 से ज्यादा कार पार्किंग डिजाइंड है, तो फ्यूचर को देखते हुए आपको पार्किंग का कभी भी इसमें चैलेंज नहीं आएगा। उसके अलावा गाइज चेक आउट द ट्रीज दे विल बी प्लांटिंग इन दिस प्रॉपर्टी। सो 1000 प्लस ट्रीज, यस यू हर्ड इट राइट। सो 1000 से ज्यादा इस प्रोजेक्ट के अंदर ट्रीज प्लांट होंगे एंड दिस इज द कंप्लीट मियावाकी फॉरेस्ट विल बी देयर। सो यहाँ पे ये पूरा डेंस फॉरेस्ट आ जाता है, उसके साथ में देयर विल बी अ ट्री हाउस एज वेल, उसके साथ में जेन गार्डन हो गया, फ्लावर गार्डन हो गया। सो हर एक टाइप की इसमें आपको अमेनिटीज, एक ग्रीनरी देखने को मिलने वाली है, बिकॉज मैंने आपको बताया दिस इज अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, सो यू विल गेट एम्पल ऑफ पीस इन दिस प्रॉपर्टी। सो अगर गाइज इस प्रॉपर्टी में मैं साइजेस की बात करता हूँ, सो देयर आर 2 साइज इन दिस प्रॉपर्टी। द फर्स्ट साइज इज योर 3 BHK प्लस स्टडी, सो दैट इज 1850 स्क्वायर फीट। 4 BHK प्लस अवर्ट में स्टैंडर्ड साइज आता है विच इज 2800 स्क्वायर फीट। सो 2 ही कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, ज्यादा मिक्स एंट्री नहीं करी कि एक ही प्रॉपर्टी में 2 BHK भी बना दिया, 5 भी बना दिया, टू क्रिएट अ लाइक माइंडेड नेबरहुड। उसके अलावा गाइस चेक आउट दैट ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट। सो इस प्रोजेक्ट में आपको हर टावर के ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट मिलते हैं, जिसमें 4 BHK के साथ 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट गार्डन एरिया, 3 BHK के साथ 500 स्क्वायर फीट का प्राइवेट गार्डन एरिया मिलने वाला है, विच विल गिव यू फील लाइक अ पर्सनल प्राइवेट कोठी इन अ गेटेड कॉन्डोमिनियम। सो अगर आप प्राइवेट गार्डन अपार्टमेंट्स भी देखना चाहते हैं, सो उसके लिए भी आप हमें नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द ग्राउंड फ्लोर यू विल बी गेटिंग द डबल हाइटेड लॉबीज, इवन योर ड्रॉप ऑफ जोन्स आर क्रिएटेड इन द बेसमेंट्स एज वेल। आइए मैं आपको फ्रंट वाला लैंड पार्सल और बताता हूँ। सो गाइज दिस फ्रंट लैंड पार्सल विच यू आर सीइंग ओवर हियर, सो दिस इज देयर कमर्शियल कम स्टूडियो अपार्टमेंट। सो ये ऑलमोस्ट 3.25 एकड़ 2.76 एकड़ का लैंड पार्सल है, जहाँ पे ये लोअर ग्राउंड और फर्स्ट पे पूरी हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट बनाएंगे। फर्स्ट फ्लोर विल बी डेडिकेटेड फॉर देयर फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स एंड कैफे। उसके बाद सेकंड फ्लोर से लेके 6th फ्लोर पे दे आर क्रिएटिंग स्टूडियो अपार्टमेंट्स, जो कि ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट दे हैव फाइनलाइज्ड द होटल चेन एज वेल। सो यहाँ पे दे विल बी ऑपरेटिंग विद अ होटल ब्रांड। अगर मैं यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बात करता हूँ, सो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स इन स्टूडियो अपार्टमेंट बेयरली फ्रॉम 90 लाख रुपीज, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30% की जाती है। सो यू कैन बुक देयर स्टूडियो अपार्टमेंट्स विच इज द ग्रोव एट सेंचुरी बाय पेइंग जस्ट 30 लाख रुपीज नाउ। वही अगेन आपको 3 से 4 साल का होराइजन मिल जाता है एंड यू कैन जनरेट अ वेरी गुड वेरी हाई रेंटल यील्ड इन दिस स्टूडियोज अपार्टमेंट। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या कैपिटल अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है या क्या रेंटल यील्ड इसमें आ सकती है, किन होटल चेन से डेवलपर की बात चल रही है, कौन सी होटल चेन इसको ऑपरेट करेगी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन। प्लस गाइस स्टूडियो अपार्टमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेवलपर ये पूरी होटल चेन को लीज कर रहा है, तो उसका बेनिफिट आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? सो इन केस आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं या फिर यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन इन दी बैंक्वेट हॉल, सो आपको कहीं दूर 15 मिनट आधे घंटे की ड्राइव पे होटल्स बुक करने की नीड नहीं है। राइट एट योर प्रोजेक्ट गेट यू कैन बुक द गेस्ट रूम्स फॉर योर गेस्ट, और उसी के नीचे पूरी हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट भी मिल जाती है। सो आपके गेस्ट को सर्व करने के लिए जितनी भी आपकी डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इस प्रोजेक्ट में जो रिटेल मार्केट भी पूरी आ रही है, उसका फर्स्ट फ्लोर इज एंटायरली डेडिकेटेड फॉर द फूड कोर्ट एंड फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स। लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड फ्लोर उसमें आपके रिटेल मार्केट्स के लिए फॉर योर डेली नीड्स। बाकी इस पर्टिकुलर स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए हम आज बात नहीं करेंगे, आज डेडिकेटेड रेजिडेंशियल के लिए बात करेंगे। इसके लिए अगर अभी आपको चैनल पे हमारी वीडियो लेट देख रहे हो, तो आपको पार्ट 2 ऑफ दिस प्रॉपर्टी विच इज द ग्रोव एट सेंचुरी, जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्ट नीचे दी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट द स्टूडियो अपार्टमेंट्स। सो आइए एक बार इनके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे वापस आ जाते हैं और इनका 4 BHK 2800 स्क्वायर फीट का सैंपल अपार्टमेंट देखते हैं और फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं। And guys, this is the sample apartment which is 4 BHK plus oven, 2800 square feet इसका साइज आता है। 3 साइड ओपन अपार्टमेंट विद 5 बालकनीज। यस, यू हर्ड इट राइट। सो इस प्रॉपर्टी में आपको हर अपार्टमेंट के साथ 5 बालकनी मिलेगी। सो गाइज एंट्री करते ही वी गेट अ वेरी गुड फॉयर एरिया। सो इजीली आपको अपने यहाँ पे शू रैक्स रखने हैं, कुछ प्लांटर्स आप रखना चाहते हो, डेकोरेशन करना चाहते हो। एंट्री करते गाइज मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज द गाइज फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस विद अ गुड साइज ऑफ 13.5 by 11, तो 13.5 by 11 का इसका साइज आता है। यहाँ पे आपके पास क्लोजेट के लिए एडिशनल स्पेस आ गया। एंड गाइज दिस इज द अटैच वॉशरूम ऑफ द फर्स्ट बेडरूम। सो इस अगर प्रॉपर्टी में गाइज मैं बेसिकली फर्निशिंग की बात करता हूँ, सो वॉशरूम्स आपके पूरा डन अप रहेंगे। इन दी बेडरूम्स यू विल बी गेटिंग दी वुडन फ्लोरिंग। उसके अलावा यू विल बी गेटिंग दी VRV VRF बोथ हॉट एंड कोल्ड ACs। एंड गाइज दिस इज दी फर्स्ट बेडरूम्स अटैच balcony. So guys, this is the complete running balcony which basically connects your first bedroom, the living room and the second bedroom. So ये balcony basically अभी हमने ऑफिस स्पेस में सैंपल बनाया हुआ है, so इसीलिए आपको देखने में विड्थ कम लग रही होगी। As of now this is 4 फीट, बट आपको जो एक्चुअल अपार्टमेंट में मिलेगी that will be 6 फीट।
सो 6 फीट की अच्छी स्पेशियस एक आपको रनिंग बालकनी मिलेगी। हमने कुछ सिट आउट्स रख के भी दिखाए हुए हैं कि आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कुछ एक सिटिंग एरिया बनाना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। एंड गाइस दिस इज योर ग्रैंड एल शेप ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग। सो लिविंग आपका इधर अलग आ जाता है, डाइनिंग इज सेपरेटेड। अगर मैं सिर्फ लिविंग के साइज की बात करता हूँ सो इट इज 14x12। आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी आपको डिजाइन करना है, जैसे आप इस टाइप से कुछ प्लेसमेंट करना चाहते हो या फिर आपने इधर एल शेप का सोफा लगा लिया, इस तरफ आपकी टीवी की यूनिट आ जाती है, इधर हमारी सेम आपको रनिंग बालकनी मिल जाती है। सो यू विल गेट अ वेरी गुड नेचुरल लाइट एंड क्रॉस वेंटिलेशन इन योर अपार्टमेंट। प्लस गाइस हमने बेसिकली लिविंग एरिया के साथ ना यहाँ पे ये पीछे ग्लास बेडरूम के साथ इसीलिए दिखाया हुआ है, बेसिकली आपको अपार्टमेंट में यहाँ पे वॉल ही मिलेगी। सो दीज वॉल्स आर बेसिकली विल बी योर सॉफ्ट वॉल। सो अगर आप चाहो तो आपको 4 BHK की जगह यू वांट टू क्रिएट अ 3 BHK लार्ज, सो ये दोनों वॉल्स हटा के आप इसको एक 3 BHK लार्ज में कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना डबल लिविंग या फिर एक आपने हाफ सेक्शन लिविंग के लिए रख लिया, बाकी आपने फैमिली लाउंज के लिए रख लिया, उस टाइप से भी आप डिजाइन कर सकते हो। एंड गाइज दिस इज योर डाइनिंग सेक्शन। सो गाइज अगर मैं डाइनिंग एरिया के साइज की बात करता हूँ सो इट इज 20x12। सो 20 फीट ऐसे आता है, 12 फीट विड्थ आती है। 6 सीटर हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाइनिंग लगा रखा है, आप 8 सीटर भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद भी यू वांट टू क्रिएट अ कंप्लीट बार काउंटर ओवर हियर, आप बना सकते हो। फिर भी उसके बाद भी आपके पास अच्छा वॉकिंग स्पेस बचेगा। डाइनिंग के साथ में गाइज यू गेट अ अमेरिकन स्टाइल ऑफ ओपन किचन। सो किचन भी आपको फुली मॉड्यूलर मिलेगी, अपर लोअर कैबिनेट्स अलॉन्ग विद चिमनी एंड ऑफ। अगर मैं आपको इसका काम दिखाऊं तो पूरा कंप्लीटेड है। गाइज इस टाइप से आपको किचन मिलेगी। इस तरफ आपका फ्रिज का स्पेस आ जाता है। अगर आप किचन को बेसिकली क्लोज करना चाहो तो इस तरफ आप कुछ अपना ग्लास का स्लाइडर लगा के इसको क्लोज भी कर सकते हो। बाकी ओपन स्टाइल में क्या है, आपको थोड़ा सा स्पेशियस एक एयरी लुक देखने को मिलती है। प्लस गाइज दिस किचन connects with your utility area, so which is your utility balcony and the servant room. So guys this is servants washroom। यहाँ पे servant आपको मिल जाता है। servant approximately 7.5x7 का आ जाता है। servant के साथ आपको सेकंड एग्जिट मिल जाती है जो कि हमारी डायरेक्ट बाहर की तरफ चली जाती है। आइए आगे चलते हैं। so वही वापस हम हमारे कॉमन एरिया की तरफ आ गए। प्लस गाइज द बेस्ट थिंग टू नोट इज in this property you will get a clear 11.5 feet of ceiling height। so अभी तो मैं यहाँ पे जिस बिल्डिंग में हूँ तो यहाँ पे ऑफिस स्पेस में हमने सैंपल बनाया तो इसलिए आपको सीलिंग हाइट देखने को थोड़ी कम लग रही होगी, बट इस प्रॉपर्टी में 11.5 फीट की आपको क्लियर सीलिंग हाइट मिलेगी। एंड गाइज यू गेट अनदर बालकनी विद द डाइनिंग एरिया एज वेल। सो हमने लिविंग के साथ देख ली, किचन के साथ देख ली, बट इस प्रॉपर्टी में आपको डाइनिंग एरिया के साथ भी 6 फीट की बालकनी मिल जाती है। सो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने अपनी अपार्टमेंट के दोनों तरफ से कर्टेन्स हटा दिए, आपने विंडोज ओपन कर दी, सो द काइंड ऑफ नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन यू विल गेट इन योर अपार्टमेंट दैट विल बी अल्टीमेट। आइए बाकी फैमिली बेडरूम्स देखते हैं। सो गाइस डेवलपर ने लेआउट भी इसी तरीके से बनाया कि फर्स्ट उन्होंने गेस्ट बेडरूम एक फ्रंट पे दे दिया, बाकी 3 फैमिली बेडरूम्स इधर अलग से दे दिए। सो आपकी प्रिवेसी भी मेंटेन रहती है, या आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई भी घर आपके घर पे फ्रंट से एंटर कर रहे हैं, सो दे कांट सी एनी बेडरूम ऑफ योर प्रॉपर्टी। सो गाइस दिस इज योर सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस, अगेन विद द सेम साइज जो हमने फर्स्ट बेडरूम का देखा था 13.5x11, इसके साथ भी सेम हमें हमारी 6 फीट की कनेक्टिंग रनिंग बालकनी मिल जाती है। प्लस गाइस दिस इज द फर्स्ट मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस, क्योंकि ये 13.5x11 साइज के अलावा यू गेट अ कंप्लीट वॉक इन क्लोजेट एज वेल। एंड गाइस दिस इज योर सेकंड बेडरूम अटैच वॉशरूम विद द सेम ब्लैक थीम फ्लोरिंग्स, उसके साथ आपको कॉलर की इसमें ब्रांडेड फिटिंग्स मिल जाती है। एंड गाइस दिस इज योर थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस, अगेन विद द सेम साइज। तो बेसिकली आपको तीनों बेडरूम सेम साइज के मिलते हैं। 13x11.5 के बेडरूम्स आते हैं, जिसमें आपको जो भी अब हमने सेकंड बेडरूम देखा उसमें आपको वॉक इन क्लोजेट अलग से एडिशनल मिल जाती है। ये हमारा थर्ड बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम आ जाता है। सो वॉशरूम के साइज भी इन्होंने अच्छे दिए हुए हैं। प्लस इस बेडरूम के साथ भी गाइज आपको प्राइवेट बालकनी मिल जाती है। सो गाइज इन्होंने लेआउट भी बेसिकली इसी तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी में आपको हर बेडरूम के साथ प्राइवेट बालकनी मिलती है। सो ये हमारी थर्ड बेडरूम के साथ बालकनी आ गई। अगर मैं इसके बालकनी के डोर्स भी बंद कर दूं सो आप स्पेस का आइडिया लगा सकते हैं कि 6 फीट की आपको क्लियर बालकनी मिलती है। सो इजीली आपको अपने अकॉर्डिंगली टेबल चेयर प्लान करनी है, आप अपनी मॉर्निंग कॉफी इवनिंग ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हो, वो तो खैर आप अपनी लिविंग वाली बालकनी में भी सेटअप कर सकते हो, क्योंकि वो रनिंग बालकनी आपको मिलती है। एंड गाइस दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। द साइज इज 15.5x12, तो 15.5x12 का इंटैक्ट साइज आ जाता है। जो भी अभी मैं आपको साइजेस बता रहा हूँ ये सिर्फ बेडरूम के है, इसमें वॉक इन क्लोजेट अलग आपको मिलती है। एंड गाइस दिस इज द प्राइवेट बालकनी विद द मास्टर बेडरूम।
सो ये बालकनी भी हमें 6 फीट की मिल जाती है। बालकनी अभी आपने जितनी भी देखी है वो सारी हमने 4 फीट या 5 फीट की बनाई हुई है, बट इस प्रॉपर्टी में आपको सारी बालकनी 6 फीट की मिलेगी। ये भी 5 फीट की, 1 फीट और इसकी एक्चुअल अपार्टमेंट में विड्थ बढ़ जाएगी। एंड इस तरफ अगर आप देखें तो हमने एक अच्छी स्टडी टेबल भी यहाँ पे प्लेस करी है। सो इस टाइप से भी अगर आप इंटीरियर्स कराते हो, उस तरफ हमने एक अच्छा काउच प्लेस कर दिया, यहाँ पे किंग साइज बेड आ गया, फिर भी मेरे पास एक अच्छा वॉकेबल स्पेस बचता है। एंड गाइस दिस इज दी वॉक इन क्लोजेट। सो यहाँ पे एक आपको फुल लेंथ का मिरर लगा के दे दिया। इस तरफ आपकी कंप्लीट वॉक इन 2 फुल साइज वार्डरोब्स आ गई। एंड दिस इज द गाइस मास्टर बेडरूम्स अटैच वॉशरूम with the same black Italian theme along with all the collar branded fittings। फर्निशिंग की आपसे मैंने अभी सारी बात करी थी कि you will get the floorings, आपको all weather hot and cold के ACs मिलेंगे। किचन आपको फुली मॉडुलर मिलेगी along with chimney and hob। बाथरूम की आपको सारी ब्रांडेड फिटिंग्स मिलने वाली है। So guys this was the complete tour of a 4 BHK 2800 square feet with 5 balconies park facing apartment। आइए एक बार इस पूरी प्रॉपर्टी की प्राइसिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, पेमेंट प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं, हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट नाउ। सो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एज दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड जस्ट 1 मिनट ड्राइव फ्रॉम द द्वारका एक्सप्रेसवे एंड इट इज जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द IGI एयरपोर्ट एंड एरोसिटी। एरोसिटी क्या है? सो इट्स अ कंप्लीट ऑफिस डेवलपमेंट अलॉन्ग विद मल्टीपल मॉल्स, 5 स्टार होटल्स आर देयर, जहां पे आज की डेट में 15 लाख स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस इज करंटली ऑपरेशनल। उसके अलावा देयर आर 85 lakh square feet of office space is developing which will be operational in next year which is 2027। so in future 1 crore square feet of office space will be operational at AeroCity which is just 15 minutes drive from this property। so future में अगर आप देखोगे इस लोकेशन की रेंटल डिमांड और फ्यूचर कैपिटल अप्रिसिएशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। प्लस इट इज जस्ट 10 minutes drive from the यशोभूमि and it is just 10 minutes drive from the diplomatic enclave to Omex the state which is the complete 52 acres of complete largest commercial ऑफ द दिल्ली NCR। अगेन अगर मैं आपको इस क्वालिटी के आसपास में और मल्टीपल डेवलपमेंट की बात करता हूं, सो गाइस मेट्रो इज कमिंग जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। सो जो हमारी येलो लाइन वाली मेट्रो है जो कि मिलेनियम सिटी सेंटर, हुडा सिटी सेंटर, फोर्टिस हॉस्पिटल तक आती है, दैट मेट्रो इज गेटिंग एक्सटेंडेड, जो कि आइकिया के स्टोर होते हुई हमारी सुभाष चौक, सोना रोड, हीरो होंडा चौक क्रॉस करके डायरेक्टली सेक्टर 101 और 104 का मेट्रो स्टेशन है वहां पे आके मिलेगी। सो दैट पर्टिकुलर मेट्रो स्टेशन इज जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। सो बाय द टाइम ये प्रॉपर्टी 3.5 से 4 साल में रेडी होगी, यू विल सी दी मेट्रो एज वेल। बाकी अगर मैं करंट मेट्रो स्टेशन की बात करता हूं तो सेक्टर 21 द्वारका के मेट्रो स्टेशन आता है, वो भी आप 10 से 12 मिनट में आज की डेट में इजीली उस मेट्रो को एक्सेस कर सकते हो। बाकी गाइस गवर्नमेंट इज डेवलपिंग ग्लोबल सिटी इन सेक्टर 36A, 36B, 37A, 37B स्प्रेड ओवर 1100 एकड़, जहां पे 6 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस इज डेवलपिंग। अगर आपको स्क्वायर फीट टर्म्स नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको आइडिया देके बताता हूं। सो जो करंट साइबर सिटी गुड़गांव का है वहां पे 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस है। सो यू कैन रियलाइज 4x द साइज ऑफ ऑफिस स्पेस इज कमिंग अप एट ग्लोबल सिटी एंड इट इज जस्ट 5 to 7 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम ग्लोबल सिटी। ये बेसिकली गाइस सेक्टर 104, 105 ये 2-3 सेक्टर्स ऐसे है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ना बिल्कुल सेंट्रली प्लेस सेक्टर्स है। सो ये 7 किलोमीटर दिल्ली से आते हैं, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर गुड़गांव से आते हैं। सो दोनों तरफ का फुटफॉल आपको इन पर्टिकुलर लोकेलिटीज पे देखने को मिलेगा। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी प्राइसिंग की, हाँ इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, लो डेंस प्रोडक्ट है, ATS जैसा ब्रांड है, प्लस गाइज द मेन थिंग टू नोटिस इज 2 कोर। इस साइज में अभी जो मैं आपको प्राइस बताऊंगा, इस प्राइसिंग में पूरे गुड़गांव में आपको 2 कोर तो लोगों ने बनाना ही छोड़ दिया। गुड़गांव में ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ गए हैं, 12 करोड़ 15 करोड़ के अपार्टमेंट, उनमें भी आपको एक फ्लोर पे 4 फ्लैट मिल रहे हैं। तो 4 फ्लैट का डिसएडवांटेज क्या है कि आपको सिर्फ सिंगल साइडेड व्यू मिलता है, यहाँ 3 साइड ओपन आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। एंड गाइस इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसिंग, सो द प्राइसिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज 14,000 per square feet and for a limited time period till 31st of May the developer is offering 1200 of rupees discount, so your effective pricing comes at just 12,800 per square feet। so 1850 square feet का 3 BHK आता है। so if I talk about the starting range, so your price starts in this property from 2.36 CR। if I talk about the flexible payment plan, so the payment plan is 20-30-50, so जिसमें आपको 20% अभी देना है, नेक्स्ट 30% आपका जाएगा डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। गाइस 34 स्टोरी की बिल्डिंग है, सो सुपर स्ट्रक्चर बनने में एटलीस्ट 2.5 साल लगेंगे। अगर अभी मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करता हूं, सो फेज 1 इसका ऑलमोस्ट 13 से 14 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन पे पहुंच गया है। फेज 2 का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड रिमेनिंग 50% डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ पोजीशन। सो इफ आई टॉक अबाउट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सो एज आई टोल्ड यू 2.36 CR से आपका 3 BHK स्टार्ट हो जाता है, 20% आपको देना है। सो यू कैन बुक दिस प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी बाय पेइंग जस्ट 47 lakhs नाउ, और अगले 2.5 साल तक आपकी कोई डिमांड नहीं आएगी। सो गाइस, इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, अगर आप जानना चाहते हैं इस कंप्लीट पूरे प्रोडक्ट के बारे में, एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि यहाँ पे क्या कैपिटल अप्रिसिएशन ग्रोथ है, या फिर अगर आप ATS ब्रांड के बारे में कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं, एज वी आर एक्सक्लूसिवली वर्किंग विद द ATS ब्रांड, ये मेरी ATS ब्रांड के साथ 8th वीडियो है। मैं ATS का बहुत पुराने टाइम से काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनके जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखोगे, इनके लेआउट्स आप देख लो, मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे गार्डन अपार्टमेंट्स बताए, जिस टाइप से पूरी प्रॉपर्टी डिजाइन करते हैं, दैट इज वेरी अल्टीमेट। अभी आज से थोड़े रिसेंट टाइम्स पहले भी मैंने ATS की 2 वीडियोस डाली थी, जिसमें एक मैंने इनके ट्रिप्लेक्स पेंटहाउस की वीडियो डाली थी, जो कि पूरा एक एक्सक्लूसिव कवरेज करा था। अगर आप वो वीडियो जाके देखना चाहते हैं, जिसमें 16 पेंटहाउस थे, 16 में से आज के डेट में 15 पेंटहाउस सोल्ड आउट हो चुके हैं, सिर्फ एक पेंटहाउस अभी अवेलेबल है। सो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, और नीचे आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। और आज से जस्ट 15 से 20 दिन पहले मैंने एक और इनकी पूरी मार्केट में सबसे पहले एक्सक्लूसिव कवरेज करी थी, जो कि इनके क्वाड्रप्लेक्स और 5plex विलास थे। सो इस प्रॉपर्टी में तो विलास अभी पोजीशन पे डेवलपर लॉन्च करेगा, बट उसमें विलास लॉन्च हो चुके हैं। सो अगर आप विलास में इंटरेस्टेड है, वो पूरी एक्सक्लूसिव कवरेज मैंने करी हुई है, पूरा उनका साइट और उसका विला का टूर दिया हुआ है। सो उसका भी लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। प्लस गाइस, जैसे कि मैंने आपको मॉडल पे भी दिखाया था, इन दिस प्रोजेक्ट आई हैव सम वेरी एक्सक्लूसिव हैंडफुल यूनिट्स ऑफ देयर गार्डन अपार्टमेंट्स। तो गार्डन अपार्टमेंट्स आपको और किसी भी प्रॉपर्टी में देखने को नहीं मिलेंगे। इस लो डेंसिटी प्रोजेक्ट में आपको ATS के साथ मिल रहा है, क्योंकि ATS अपने हर प्रोजेक्ट में गार्डन अपार्टमेंट जरूर बनाता है, जो कि आपका पूरा प्राइवेट लोन रहेगा, तो वो आपको पूरी कोठी वाली फील देने वाला है। सो अगर आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ प्लान कर रहे हो, या फिर आपको अपनी वहां पे कुछ मॉर्निंग आप योगा करना चाहते हो, इवनिंग आप कुछ पार्टी कर रहे हो, ड्रिंक्स कर रहे हो, सो एक अच्छा आपको आपका गार्डन में स्पेस मिलने वाला है। और गार्डन यूनिट्स की अच्छी बात क्या है कि जितना गार्डन का एरिया आपको 4 BHK में 1000 स्क्वायर फीट का गार्डन मिल रहा है, 1000 स्क्वायर फीट में आपको पूरे 1000 स्क्वायर फीट के पैसे नहीं देने हैं, उसमें डिस्काउंटेड प्राइसेस आपको मिलते हैं। सो गार्डन अपार्टमेंट की क्या प्राइसिंग आती है, क्या बेस्ट डील्स आती है, उसके लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अल्टीमेटली मैंने आपको अपार्टमेंट की प्राइसिंग तो बता ही दी कि 12,800 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आई एम गिविंग यू लो डेंसिटी, वेरी लग्जरी 2 फ्लैट्स पर फ्लोर, वेरी गुड प्रोजेक्ट फ्रॉम ATS ब्रांड। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अलावा और कोई भी द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट देखोगे, यू विल नॉट फाइंड दिस प्राइसिंग इन द एंटायर गुड़गांव मार्केट, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड एप्रिसिएशन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। So guys, if you do have any query regarding this product, if you want to grab the best deal, your best unit, और अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं, you want to book your property, so you can contact us anytime to get the best deal। या फिर अगर आप इस प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई और ऑप्शन देख रहे हो, और if you want to know which project best suits you, कि आपकी रिक्वायरमेंट से बेटर कौन सा प्रोजेक्ट मैच होता है, so उसके लिए भी आप हमें नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडियो के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्टूडियो अपार्टमेंट जो इनके इसी प्रोजेक्ट के फ्रंट पे कमर्शियल के ऊपर पे आ रहे हैं, सो दैट विल बी कंप्लीटली फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट, जो कि डेवलपर इस होटल चेन को देगा। वो एक छोटी टिकट की इन्वेस्टमेंट आती है, 90-95 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में आपको उसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। वो हाई रेंटल यील्ड के लिए अच्छा ऑप्शन है। सो अगर आप स्टूडियो के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, सो डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपके हाथ से कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस ना हो और आपका पैसा लाइफ टाइम ग्रो करता रहे। एंड शेयर जरूर करिए वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ, जो कोई भी गुड़गांव में ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे द टॉप प्रोजेक्ट्स आर ट्रेडिंग इन 25 to 30,000 पर स्क्वायर फीट, बट उनको लग रहा है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स उनकी रेंज से बाहर हो गए, या दे आर कंसिडरिंग इट सम काइंड ऑफ ओवर प्राइस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।